हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूँ चेतना और सिलाई सूत्र बाय चेतना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम हमारा जो बेसिक से एडवांस ब्लाउज का जो कोर्स या जो क्लास हमने स्टार्ट करे थे, उसी में एक मैं नई वीडियो लेके आपके सामने आ गई हूँ। तो आगे के वीडियो में यानी हमने जब क्लास स्टार्ट किया था, तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो हमने सिखाया था यानी कि जो बेसिक ब्लॉक है। ठीक है, तो हमें बेसिक से एडवांस तक जाना है, तो हमें बेसिक जो ब्लॉक है वो सीखने ज़रूरी थे। तो वो तीनों ब्लॉक की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो वो जो हमारा पहला स्टेप था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, वो है हमारा स्लीव का, ठीक है? यानी हमें यहाँ पे स्लीव के फर्मे सीखने थे। ये हमारे स्लीव के फर्मे, ये हमारा टी-शर्ट फर्मा, ये हमारा स्मॉल साइज़ फर्मा और ये हमारा रेगुलर फर्मा। अब हमें स्लीव फर्मा यूज़ क्यों करने और बनाने क्यों? क्योंकि स्लीव फर्मा हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये वो जो स्लीव का शेप है, वो हमारा हर बारी में एक जैसा हो, ठीक है? तो ये जो फर्मा हम बना लेंगे, तो उसके बाद हमें बार-बार ऐसे स्लीव के जो शेप है वो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो ये हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है? तो इसी वजह से हमें यहाँ पे जो स्लीव फर्मे हैं वो बनाने हैं। तो यहाँ पे ऐसे 3 फर्म है, टी-शर्ट फर्मा, रेगुलर फर्मा और स्मॉल साइज़ फर्मा। ये तीनों फर्मा हमें कैसे बनाने हैं, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है। इसी वजह से मैं यहाँ पे फिर से वो जो वीडियो है वो रिपीट नहीं कर रही हूँ, यानी ये जो प्रोसेस है वो फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये जो फर्मे हैं, उससे हम सिर्फ़ स्लीव का जो शेप है, वही ड्रॉ करने के लिए हम ये फर्मे यूज़ करते हैं। बट जब भी हमारी स्लीव 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, 5 इंच है, तब हमें कैसे ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए ये जो स्लीव का शेप है वो हमारा एकदम सही नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, ये जो स्लीव का फर्मा है वो हमारी इसकी जो लेंथ है वो है 10 इंच, यानी जब भी हमारा फर्मा 5 इंच से प्लस है, तब हम ये वाला जो फर्मा है वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी हमारी स्लीव 2 इंच है, 3 इंच है, 4 इंच है, तब हमें ये फर्मा यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इतना डीप है। तो अगर हम 2 इंच वाली स्लीव बनाएँगे, तो उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो 3 इंच होगा। तो ये ऐसे होगा, तो इतनी तो थोड़ी होती है हमारी स्लीव। तो इसी वजह से जब भी हमें 2 इंच, 3 इंच, 5 इंच जब भी हमारी स्लीव हो, तब हमें ये जो शेप है वो कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए भी हमने यहाँ पे फॉर्मे बना रखे। जब ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारी स्लीव 2 इंच से लेके 2.5 इंच है, तब हमें इस वाला जो फर्मा है वो यूज़ करना है। इसमें हमारी लेंथ भी हो है और हमारा जो शेप है वो भी एकदम परफेक्ट है। इसी तरह हमारा जो दूसरा फर्मा है वो है 3 इंच से लेके 3.5 इंच तक हमारी स्लीव हो, तब हमें इस तरह से पूरी स्लीव ड्रॉ करनी है, ठीक है? तो ये वाला स्लीव हम तब यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो स्लीव है, जब भी हमारी स्लीव 3 इंच से लेके 3.5 इंच तक है, तब हमें ये स्लीव ऐसे ही रख देनी है और सिर्फ़ हमें यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक का आर्म होल कितना आ रहा है, वही हमें चेक करना है। और ये हमारी मोरी कितनी आ रही है वो चेक करके ये जो 2 लाइन है वही हमें ड्रॉ करनी है। बाकी की जो है प्रोसेस वे हम डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है? तो ये स्लीव हमें डिट्टो कॉपी कर देनी, सिर्फ़ हमें यहाँ पे आर्म होल का मेज़रमेंट और मोरी का मेज़रमेंट ही यहाँ पे चेक करना है। तो इसी तरह हमारा ये जो फर्मा है, ये तीसरा है 4 इंच से लेके 5 इंच तक हमारी स्लीव कैसी स्लीव की लेंथ है, तब हमें ये वाला फर्मा यूज़ करना है। उसके बाद ये जो फर्मा है इसमें हमारी स्लीव 5 इंच से कितनी भी प्लस है, तब हमें ये वाला फर्मा यूज़ करना है। और ये जो लास्ट वाली है, यहाँ पे हमारी 20 इंच जब हमारी स्लीव हो, तब हमें इस तरह से स्लीव की कटिंग करनी है। तो ऐसे हमारी ये जो इसकी वीडियो है, ऑल साइज स्लीव का फर्मा हमें कैसे बनाना है, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इसी वजह से यहाँ पे मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाली। तो ऐसे हमारा जो दूसरा स्टेप है वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप मेरी जो वीडियो है वो चैनल पे आप देख सकते हो, और आप भी मेरी वीडियो को देख-देख के ऐसे फर्मे बना सकते हो। और ये दोनों वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है? और पूछ भी सकते हो, ठीक है? तो ऐसे हमारा जो दूसरा स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आती है बारी हमारे बेसिक ब्लाउज की, यानी हमारा वन डॉट ब्लाउज हो, प्रिंसेस कट ब्लाउज हो, 4 टक्स वाला ब्लाउज हो, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट वाला ब्लाउज हो या कटोरी वाला ब्लाउज हो, तो इन सारे ब्लाउज की जो वीडियो है वो भी मैंने पहले से अपलोड कर दी है। इसी वजह से मैं यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं करी। बट उन सब ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो, कुछ की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है स्टिचिंग की, और कुछ की मेरी बाकी है, तो वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगी। तो ऐसे हमारा जो बेसिक ब्लाउज है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने वन डार्ट, स्लीवलेस ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, फोटक्स ब्लाउज और कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है, वो सारी जो वीडियो की जानकारी है वो मैंने डिटेल में सारी उन सारी वीडियो में दे रखी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे हमारा बेसिक है वो कंप्लीट होगा, यानी हमारे बेसिक ब्लॉक कंप्लीट हो गए, हमारा स्लीव का फर्मा, ऑल साइज स्लीव फर्मा हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे जो बेसिक ब्लाउज है जो हम डेली में वियर करते हैं
उन सारे ब्लाउज की कटिंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई। स्टिचिंग बाकी है वो मैं जल्द ही कंप्लीट कर दूंगी। तो ऐसे हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे उससे भी एक लेवल आगे आते, यानी हम यहाँ पे एडवांस ब्लाउज पे आते। तो यहाँ पे मैं आपको पहले जो ब्लाउज सिखाने वाली हूँ वो मैं आपको यहाँ पे उसकी जो पेपर ड्राइंग है वो दिखा देती हूँ। तो आज हम इस टाइप का ब्लाउज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राउंड कॉलर है, हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट तक हमारा ये डार्ट है। यहाँ पे हमारे स्लीव के में भी पैटर्न रहेगी और यहाँ पे हम इस तरह लेस से भी पैटर्न क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम पेप्लम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे हमारे फ्रंट का पार्ट है और यहाँ पे हमारा बैक का पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग करी है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमारा ये जो कॉलर है वो पीछे की साइड ऐसे राउंड होगा, तो ये वाला पार्ट हमारा अलग होगा और ये हमारा यहाँ से ऐसे ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये बैक का पार्ट रहने वाला है और बैक के पार्ट में हम कुछ इस तरीके से पैटर्न देने वाले हैं। तो ऐसे हमारा ये बैक का पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया और ये हमारी स्लीव की डिजाइन। यहाँ पे हम ऐसे राउंड देंगे और यहाँ पे ऐसे शेप देंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो ऐसे हमारी कुछ स्लीव की पैटर्न रहने वाली। तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हमारे ब्लाउज की पेपर ड्राइंग हो गई। आज के जो ब्लाउज का मेजरमेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस वाले ब्लाउज में हमारा एक जो मेजरमेंट ज़्यादा है वो है हमारा नेक का राउंड। तो वो नेक का राउंड हमें कैसे लेना है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमने कोट कॉलर वाला ब्लाउज सीखा था तो उसमें मैंने नेक का राउंड कैसे लेना है वो मैंने यहाँ पे डिटेल में सिखा रखा है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक का जो पार्ट है उससे ड्रॉ करेंगे। तो बैक का जो हमारा पार्ट है वो हमारा कैसे है वो हम देख लेते हैं, यानी कि हमारा पैक है या डीप है। तो फ्रंट का पार्ट तो हमारा पैक है क्योंकि यहाँ पे ऐसे राउंड कॉलर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पैक में आएगा और जो बैक का जो पार्ट है वो हमारा डीप में आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये मेरा यहाँ पे ये जो कॉलर है वो बैक का जो शोल्डर है वहां पे ज्वाइंट नहीं, यहाँ से मेरा जो कॉलर है वो यहाँ पे ओपन है, ठीक है। ओपन है तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है बैक का पार्ट हमारा डीप नेक में ओपन नेक में आएगा। तो हमें यहाँ पे डीप नेक वाले सारे फॉर्मूले यूज करने। तो जब भी हमारा नेक डीप होता है तब हम यहाँ पे शोल्डर जो माइनस चार्ट है वो देखते हैं। बट शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमारे पास रेडी शोल्डर का मेजरमेंट होना जरूरी। यहाँ पे हमारे पास रेडी शोल्डर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो राउंड है नेक कॉलर, तो यहाँ पे हमारा जो कॉलर है वो राउंड कॉलर, यानी यहाँ से भी हमारा ज्वाइंट होगा। तो वो कॉलर कितना आएगा उसके बाद हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा रेडी शोल्डर कितना है। तो फ्रंट के पार्ट में हमारा कितना रेडी शोल्डर आता है उसके हिसाब से हम बैक के पार्ट में भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर है वो हम कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेक की विड्थ देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा नेक बैक है। तो यह इसके हिसाब से हम फ्रंट के नेक की विड्थ देखेंगे, फ्रंट का रेडी शोल्डर आएगा उसके हिसाब से हमारा बैक का भी आएगा, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक का रेडी शोल्डर तो सेम ही है, चाहे हमारा एक ओपन हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले रेडी शोल्डर ढूंढेंगे। तो रेडी शोल्डर के लिए हम यहाँ पे नेक की विड्थ देखेंगे, ठीक है। नेक की विड्थ हम ढूंढेंगे उसके बाद हम यहाँ पे रेडी शोल्डर देखेंगे। तो कैसे हम, तो हमारी जितनी भी नेक की विड्थ है, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि ये हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर क्यों ढूंढना है। मैं एक बार फिर से क्लियर करती हूँ। हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर चाहिए क्योंकि हमारा बैक का जो पार्ट है वो है हमारा डीप नेक वाला। तो जब भी हमारा नेक डीप होता है तब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ता है। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमारे पास 3 मेजरमेंट होने चाहिए। एक तो है रेडी शोल्डर, दूसरा है नेक का शेप और तीसरा है हमारा नेक की डिप कितनी। तो हमारा नेक का शेप भी हमारे पास है, नेक का डिप भी हमारे पास है, बट हमारा रेडी शोल्डर हमें कितना लेना है वही हमें ध्यान नहीं होगा। तो ये जो दूसरे मेजरमेंट है वो हमें कोई काम के नहीं होंगे। तो हमें यहाँ पे पहले जो रेडी शोल्डर है वो ढूंढना है। तो हम रेडी शोल्डर कैसे ढूंढेंगे, तो हमारा जो फ्रंट का नेक है बैक है, तो फ्रंट का हमारा जितना आएगा सेम उतना ही हमारा बैक का भी रेडी शोल्डर आएगा, क्योंकि ब्लाउज में फ्रंट एंड बैक के पार्ट का रेडी शोल्डर सेम होता है, चाहे हमारा एक नेक बैक हो या फिर एक नेक डीप हो, ठीक है। तो ऐसे हमें ढूंढना है। तो हम फ्रंट के पार्ट में पहले रेडी शोल्डर ढूंढेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम बैक का पार्ट का रेडी शोल्डर रखेंगे। तो फ्रंट का पार्ट का हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि फ्रंट का पार्ट तो हमारा कॉलर वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे नेक की विड्थ ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेक की विड्थ हमारा जो नेक राउंड है उसके हिसाब से हमें मिलेगा। तो यहाँ पे नेक राउंड का मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नेक का राउंड नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो हमारा नेक राउंड वाला चार्ट है वो भी उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे अपना कॉलर राउंड या नेक का राउंड ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलर का राउंड लिखा है, बट सबकी बॉडी इवन नहीं होती, किसी की अनइवन होती है। तो हमें यहाँ पे ऐसे बॉडी का मेजरमेंट लेना ही ज्यादा जरूरी है। ये वाला चार्ट हम तब यूज करेंगे जब हम यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो पार्लर साइज में बनाएंगे, यानी कि किसी भी को हम
टाइट या लूज करके पहना सके। ठीक है, अगर आप अपने लिए खुद के लिए बना रहे हैं तो आपको बॉडी का मेजरमेंट ही लेना चाहिए। तो इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का जो वेट है वो कैसे ढूंढेंगे। तो हमारा नेक का वेट ढूंढने के लिए हमारे पास जो हमारा नेक का राउंड है उसको हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है और उसके बाद हमें यहाँ से और माइनस करना है। ठीक है, अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉलर है वो लूज होगा। तो यहाँ पे आप कितना माइनस कर सकते हो। आप यहाँ पे 0.75 इंच, 0.5 इंच और 0.25 इंच तक आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो। तो ये 3 मेजरमेंट हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो कब हमें कितना मेजरमेंट माइनस करना है, तो जब भी आपको ये जो कॉलर है वो आपको एकदम टाइट चाहिए एकदम, तो आपको यहाँ पे 0.75 इंच जितना माइनस करना है। आपके नेक का राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 करके 0.75 इंच माइनस करेंगे तो आपको ये जो कॉलर का पार्ट है वो एकदम टाइट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो। अब जब भी हमें रेगुलर यानी ना ज्यादा टाइट हो हमारा कॉलर, ना ज्यादा हमारा लूज हो, तब हमें यहाँ पे 0.5 इंच जितना हमें यहाँ से नेक राउंड में से डिवाइडेड बाय 4 करके माइनस करना। तो हमारा ये जो नेक वाला पार्ट है वो हमें जो राउंड है कॉलर का वो हमें एकदम रेगुलर मिलेगा, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा बहुत लूज। पर जब भी आपको कॉलर ये लूज चाहिए तब आपको यहाँ से 0.25 इंच जितना आपको यहाँ से माइनस करना है। तो कब हमें कितना माइनस करना है वो आपको क्लियर हुआ। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे नेक का राउंड है हमारा 11.75 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और मैं यहाँ पे मुझे रेगुलर चाहिए तो मैं यहाँ पे हाफ इंच जितना जो है वो इसमें से माइनस कर दूंगी। तो मेरी नेक की विड्थ कितनी आएगी, 2.43 इंच। तो मेरी यहाँ पे नेक की विड्थ है 2.43 इंच, यानी कि 2.5 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, तो इतना हमारा नेक का राउंड हो गया। तो अब नेक का राउंड हमें मिल गया, तो हमें रेडी शोल्डर कैसे मिलेगा। ऐसे हमारा यहाँ पे ये हमारा फुल शोल्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये नेक की विड्थ तो मिल गई है। तो ये हमें नेक की विड्थ मिली है वो हमें एक साइड की मिली है, क्योंकि हमने जो नेक का राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 करा। अगर 2 करा होता तो हमें पूरी ये वाली यहाँ से यहाँ तक की राउंड मिलती, बट हमने यहाँ पे 4 करा है तो हमारा ये वाला पार्ट यानी इतनी हमें नेक की विड्थ है वो हमें यहाँ पे मिली। तो ये हमारी कितनी आ रही है, 2.43 इंच। तो हमें क्या करना है, हमारा जितना भी फुल शोल्डर है उसको हमें डिवाइडेड बाय 2 करना, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये 2.43 हमें यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है उसका मिला है, क्योंकि हमने नेक राउंड को डिवाइडेड बाय 4 करा है। तो ये हमारी मिल गई। अब यहाँ पे हमारा जो फुल शोल्डर है उसको हमें डिवाइडेड बाय 2 करना। अगर आप फुल शोल्डर में से 2.43 करेंगे तो आपको ये सही मेजरमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें ये जो नेक विड्थ है वो भी हमें सेकंड पार्ट यानी ये हाफ पार्ट की मिली, तो हमें ये जो फुल शोल्डर है उसका भी हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 13 इंच, उसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। तो हमें यहाँ पे 6.5 इंच में से 2.43 माइनस करना है। अब हम यहाँ पे और माइनस करें, क्योंकि ये तो हमारा ऐसे मिला है। अब यहाँ पे हमारा स्टिच का भी तो जाएगा ना, तो ये कॉलर वाली साइड हमारा स्टिच में 0.25 इंच जितना जाएगा और यहाँ पे हमारे स्लीव जॉइंट में हाफ इंच जितना जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो। यहाँ पे कॉलर में हम 0.25 इंच जितना ही स्टिच में लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम हाफ इंच स्लीव ज्वाइंट करते तब लेते हैं। तो ये टोटल हमारा कितना हुआ, 0.75 इंच। तो हाफ इंच हमारा फुल शोल्डर को डिवाइडेड बाय 2 करा, उसमें से हमें नेक की विड्थ मिली, क्योंकि हमने यहाँ पे हाफ करके क्यों किया, शोल्डर को फुल शोल्डर को हाफ करा और उसके बाद नेक विड्थ की, क्योंकि हमें नेक राउंड को डिवाइडेड बाय 4 करा है इसी वजह से। अब यहाँ से हम 0.75 इंच और माइनस कर देंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा इस वाली साइड जाएगा और 0.25 इंच हमारा इस वाली साइड जाएगा। तो हमारा ये मेजरमेंट कितना मिलेगा, 3.32 इंच। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना हुआ, 3.32 इंच। तो क्लियर है आपको ये। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का शेप में आते हैं। तो यहाँ पे हम नेक का शेप कैसा है, हमारे यहाँ पे वी में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना जॉइंट नहीं है, बट ये पर हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे लूपी आएगी तो हमारा यहाँ से तो पैक ही रहेगा और यहाँ से ही हमारा ओपन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला नेक का शेप कौन सा है, ना ब्रॉड वी में आता है ना वी स्ट्रेट लीफ में आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा ये जो नेक है वो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे दो, ऐसे हमने ड्रॉ करा। उसके बाद हमारा वी लीफ और वी स्ट्रेट वी है वो ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम ऐसे स्ट्रेट वी का, ये हमारा स्ट्रेट वी और ये हमारा ब्रॉड वी लीफ नेक।
तो अब हमारा इस दोनों पैटर्न, हमारी पैटर्न है इन दोनों नेक में से किस वाले पार्ट में जा रही है। तो देखिए जब भी ऐसे कोई पैटर्न आए जो हमारे शोल्डर माइनस चार्ट में नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो पैटर्न है वो आपको ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपका जो जितना हमारा रेडी शोल्डर चार्ट में जो भी शेप है वो ड्रॉ करनी है। तो इस वाले शेप में तो हमें ना हमारा राउंड है, ना हमारा स्क्वायर है, ना स्वीट हार्ट है। वी वाले पार्ट में आता है, तो वी वाले हमारे पास दो नेक है, एक तो हमारा स्ट्रेट वी लीफ नेक और एक है हमारा ब्रॉड वी लीफ नेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेरा जो ब्लाउज में जो नेक का शेप है वो ऐसा आएगा, क्योंकि ये जो लूपी वाला पार्ट है वो तो हमें गिनना ही नहीं, वो हम टाइट कर देंगे तो वो हमारा नेक के शेप में तो आएगा नहीं। हमारा प्रॉपर नेक का शेप तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेट वी लीफ नेक है और ये सॉरी ये स्ट्रेट वी है और यहाँ पे वी लीफ नेक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा जो मैंने हमारा जो ब्लाउज का नेक का शेप है वो और ये जो स्ट्रेट वी है उस दोनों में यहाँ पे देखिए ज्यादा गैप है। ठीक है, तो ये वाला हमारा नहीं आएगा और ये वाला आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इस वाले हिसाब से यहाँ पे हमारा कम गैप आ रहा है। तो हमारा ये जो नेक का शेप है ब्लाउज का वो ब्रॉड वी लीफ नेक के हिसाब से मिलता जुलता है। तो हम यहाँ पे ब्रॉड वी लीफ नेक हमारा जो नेक का शेप है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले शोल्डर माइनस चार्ट ही देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे नेक आ रहा है 3.32 इंच, यानी हम 3.25 इंच ही मान ले। तो हम यहाँ पे रेडी जो शोल्डर चार्ट है उसमें 3.25 इंच वाला जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो देखेंगे। तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट 3 इंच से लेके 3.75 इंच है। तो 3 पॉइंट हमारा कितना आ रहा है 32 इंच, तो वो इस वाले पार्ट में ही आ रहा है। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे नेक का शेप है तो वो हमारा है ब्रॉड वी लीफ नेक, तो ये वाली पैटर्न है, तो हमें नेक का डिप ये रखना है। तो अब हमारा नेक का डिप है वो भी मिसिंग है। तो नेक का डिप हम कैसे देखेंगे, तो हमारा जो बैक की लेंथ है उसमें से हम ये जो लूपी वाला पार्ट है, क्योंकि ये तो हमारा पैक ही रहेगा, तो ये लूपी वाला पार्ट हमें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे नेक का जो डिप है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो लूपी वाला पार्ट है वो कितना रखना है वो आपको अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच जितना रखूंगी और मेरी बैक की लेंथ है 14 इंच। तो 14 इंच में से मैं 4 इंच माइनस करूंगी तो मेरा कितना मेजरमेंट आएगा 10 इंच। तो मेरी यहाँ पे नेक की जो डिप हुई वो हुई 10 इंच। तो यहाँ पे मैं 10 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे देखूंगी, तो 10 इंच दो लाइन में है। तो मैंने आगे की वीडियो में आपको सिखा रखा है कि जब भी हमारा नेक का डिप का मेजरमेंट ऐसे दो लाइन में आए तो हमें कौन सी लाइन देखनी है जिसमें हमारा नेक का डिप स्टार्टिंग में आ रहा है। तो हमारा नेक का डिप स्टार्टिंग में इस वाली लाइन में आ रहा है, तो मैं ये वाली लाइन देखूंगी और मेरा यहाँ पे वे लीफ है, तो ये दोनों लाइन जहाँ पे भी मर्ज हो रही है वहां पे जितना मेजरमेंट आ रहा है वो हमें देखना है। तो हमारा यहाँ पे माइनस होगा 2.75 इंच। ठीक है, तो इतना हमारा माइनस होगा। तो ऐसे हमने यहाँ पे हमारा नेक के राउंड के हिसाब से हमारा रेडी शोल्डर निकाला, नेक का शेप निकाला और हमारा नेक का डीप कितना है वो भी निकाल। तो इसी तरह हमने ढूंढा। तो हमारे यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट दिखने पर हमारा मेजरमेंट हमें कितना माइनस करना है 2.75 इंच। तो ऐसे हमारा इतना क्लियर हो, आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो इतना क्लियर। तो अब हम यहाँ पे ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो बैक का पार्ट हम ड्रॉ करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बैक के पार्ट की ड्राइंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हम बैक के पार्ट की लेंथ की मार्किंग करते हैं तब हमारे फ्रंट के पार्ट की लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमारे फ्रंट के पार्ट की लेंथ है 15.5 इंच। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए वहीं से हम 15.5 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। तो हमारा कितना आएगा 16.5 इंच। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर जितना भी है उसको हम डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 13 इंच, तो 13 का हाफ होगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम हॉर्न फोल्ड की साइड से 6.5 जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच डाउन पे मार्क करेंगे। हम यहाँ पे 1 इंच डाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बैक का पार्ट है वो है डीप नेक। ठीक है, चाहे हमारा कॉलर फ्रंट पार्ट में है, कॉलर है ब्लाउज में, बट हमारा बैक का जो पार्ट है उसमें जॉइंट नहीं है और बैक का पार्ट हमारा डीप है, इसी वजह से हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे नेक की विड्थ कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे क्या करते हैं 2.5 इंच पे मार्क करते हैं, बट हमारा यहाँ पे कॉलर आएगा तो यहाँ पे हम 2.5 इंच की जगह हमारी जितनी नेक का राउंड है उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। और हमने यहाँ पे कितना हमारा जो मेजरमेंट हमने कितना माइनस किया था 0.5 इंच। तो फ्रंट में हमने जितना माइनस किया सेम उतना ही हम बैक में भी करेंगे।
तो हमारा कितना नेक का विड्थ था 2.43 इंच, यानी 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच में एक लाइन जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऐसे हमारा ये नेक डीप है, तो हम यहाँ पे डीप नेक का जो फॉर्मूला है वही यूज देखेंगे और वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारा डीप नेक वाला फॉर्मूला। यहाँ पे हमारी चेस्ट है 33 इंच जो कि सेकेंड लाइन में है, और यहाँ पे आर्म होल का फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो जहाँ से भी हम 1 इंच डाउन गए वहीं से हम 6 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेस्ट पे मार्किंग करेंगे और शोल्डर में से माइनस करेंगे। तो कितना माइनस करना है वो हमने देख लिया है, तो हम पहले यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते। तो हमारा फुल शोल्डर है 13 इंच, उसमें से हमें माइनस करना आया था 2.75 इंच। ये 1 इंच, ये 2 इंच और ये है 2.75 इंच, तो कितना आया 10.25 इंच। तो उसका हमें हाफ करना है और यहाँ पे कितना मेजरमेंट आएगा 5 इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे हम 5 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे से मार्क करेंगे और सेम उतना ही हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारा बैक का पार्ट डीप होता है तब हम यहाँ पे चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है नहीं करनी, वो हम बैक का जो बेल्ट है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो आज हमारा जो बैक का बेल्ट है वो है हमारा 4 इंच, यानी जो लूपी है वो उसे ही हम बेल्ट करते हैं क्योंकि वो यहाँ पे डिप तक नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट हुआ 4 इंच। तो यहाँ पे हम ब्लाउज लूजिंग चार्ट है उसे देख लेंगे। तो ये हमारा बैक का बेल्ट और यहाँ पे लूजिंग लिखी है। तो हमारा बैक का बेल्ट आया 4 इंच। यहाँ पे कितना लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 4, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 33 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 8.5 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से हम 8.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.75 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे, सॉरी मार्जिन। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग है वो भी कर ही देते। तो हमारी वेस्ट का मेजरमेंट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 26 इंच, उसको डिवाइडेड बाई हम 4 करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। तो ऑन फोर की साइड से 6.5 इंच जहाँ भी आ रहा वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हमने जितना मार्जिन का रखा सेम उतना ही हम इस वाली साइड पे रखेंगे 1.75 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को भी हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हमने जो शोल्डर माइनस करा है और यहाँ पे जो मार्क लाइन करी है उन दोनों को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हम क्रॉस का मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम होती है तब हम यहाँ पे बैक के पार्ट में 1 इंच जितनी क्रॉस मार्क करते हो। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करूंगी और इन सारे पॉइंट को हम फ्रेंच कर्व की मदद से मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा बैक का कंप्लीट होगा। उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के बाद ही करेंगे, ठीक है। तो इतना हमारा फ्रंट का हो सॉरी बैक का हो गया। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर को डिवाइडेड बाई 2 करके मार्क करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 13 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 6.25 इंच। अब हम यहाँ पे कितना डाउन जाएंगे तो हमारा यहाँ पे कॉलर नेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच जितना डाउन जाएंगे और ये सभी साइज के लिए जाना फिक्स है, ठीक है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो हमारा जितना भी नेक का राउंड है उसको डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0.5 इंच करें क्योंकि हमें यहाँ पे रेगुलर हमारा कॉलर का नेक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना मेजरमेंट आएगा आया था 4.43 इंच, यानी 2.5 इंच में एक लाइन कम। ऐसे हमने यहाँ पे मार्क करा और हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट के पार्ट में हम लेंथ की मार्किंग पहले नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पैकनेक है फ्रंट वाला पार्ट, तो हम यहाँ पे पैकनेक वाला आर्म होल फॉर्मूला वही यूज करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 33 जो कि सेकेंड लाइन में है और यहाँ पे लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच, यानी हमारा बैक में जितना हमारा मेजरमेंट आया था उसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे मेजरमेंट आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा 6.5 इंच। हम यहाँ पे जहाँ से भी 1.25 इंच डाउन गए वहीं से 6.5 इंच पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है। तो
तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हम यहाँ पे चेस्ट में 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमारा मेजरमेंट आएगा 33 प्लस 2.5 इंच डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आएगा 8.87 इंच, यानी कि 9 इंच में एक लाइन कम। जहाँ पे भी 9 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.75 इंच जितनी मार्जिन रखेंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम जब बैक नेक में जैसा भी आर्म होल शेप ड्रॉ करते हैं वैसे ही तरह हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये जो दो लाइन है उसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है वो हम ऐसे चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच। तो सेंटर में हम यहाँ पे जितना हमारा गैप है उसमें से 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पे सेंटर पे मार्क करेंगे और यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसमें से ½ इंच माइनस करके हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। तो आपको क्लियर है, यहाँ पे जितना मेजरमेंट है फ्रंट के पार्ट में, यहाँ पे मेजरमेंट है उसमें से -1 इंच करके मार्क करना है और यहाँ पे ½ इंच माइनस करके मार्क करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्रॉस की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारी चेस्ट 40 से कम होती है तब हम यहाँ पे 0.75 इंच जितना मार्क करते हैं। अब इन सारे पॉइंट को हम फ्रेंच कर्व की मदद से मिला देंगे और आर्म होल का जो शेप है उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट ना बने इसका आपको ध्यान रखना है। इतना हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे नेक की डीप, शोल्डर टू एपेक्स एंड यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो नेक की डीप की मार्किंग हम जब भी हमारा कॉलर नेक होता है तब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से करते हैं। तो हम यहाँ पे कितना मार्क करेंगे, जितनी हमारी नेक की विड्थ है सेम उतने ही हम यहाँ पे हमारे नेक की डीप ही रखेंगे। ठीक है, तो 2.5 इंच में एक लाइन कम। अब ऐसा क्यों, वैसे हम क्या करते हैं, कॉलर वाला जब भी ब्लाउज होता है तब हमारी नेक की विड्थ होती है उसमें हम 0.75 इंच प्लस करते हैं, उसके बाद नेक की डीप की मार्किंग करते हैं। बट इस वाले ब्लाउज में नहीं करते। तो देखिए ये वाले ब्लाउज में हमारा जो कॉलर है वो यहाँ से ऊपर से, ये इतना नीचे से नहीं है। अगर थोड़ा नीचे से होता तो हम इस वाले तरफ से करते, बट ये हमारा राउंड कॉलर है। तो राउंड कॉलर में हमारी जितनी भी नेक की विड्थ होती है सेम उतनी हमारी नेक की डीप है वो भी होती है। इसी वजह से ऐसी प्रोसेस सिर्फ आपको राउंड कॉलर है तभी आपको यूज करनी है। यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और हमारे नेक की विड्थ कितनी है 2.43 इंच। यहाँ पे भी हम 2.43 इंच पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे राउंड का शेप है वो ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो राउंड वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और हम यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर दिया। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स एंड फुल लेंथ की मार्किंग करें। तो जो हमारा ये शोल्डर है, ये क्रॉस लाइन है, उसका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें यहाँ पे एक मार्क करना है। उसके बाद हम मेजर टेप को ऐसे रखना है और यहाँ पे हम शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है 9.75 इंच, उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 10.25 इंच। तो इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी फुल लेंथ है 15.5 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 16.5 इंच। जब भी हमारे एक नेक डीप और एक नेक पैक होता है तब हमें फ्रंट के पार्ट में 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी, बट जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक डीप हो तब हमें फ्रंट में 1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है। इसे अब हम मेजर टेप को हटा देते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट करेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7 इंच, तो 7 का हाफ होगा 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच में मार्क करेंगे। अब ये वाली प्रोसेस आपको पता ही है तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ पे जितना मेजरमेंट है उसका हाफ करके मैंने यहाँ पे मार्क करा और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट का जो डार्ट है वो लेंगे। तो वेस्ट का जो डार्ट है वो हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा वेस्ट है 33 इंच। तो हम चार्ट में देखेंगे कि तो 33 इंच चेस्ट में हमें कितनी डार्ट लेनी है। तो यहाँ पे हमारा डार्ट का मेजरमेंट है 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे हमारी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 26 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। यहाँ पे कितना मेजरमेंट है हमारा 3 इंच। अब 3 इंच को हम इस वाले पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे 6.5 इंच जहाँ पे भी आ रहे हैं वहाँ पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे हमने मार्जिन का जितना भी रखा है 1.75 इंच पे से मार्क कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट और आर्म होल का डार्ट है वो ड्रॉ कर देते हैं।
तो आपको आगे की वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो आपको पता ही है कि वेस्ट का डार्ट और आर्म होल का डार्ट हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो उसकी प्रोसेस तो यहाँ पे सेम ही रहेगी आपका, ठीक है। तो जब भी हम एडवांस ब्लाउज तक जाते हैं तो हमें ब्लॉक तो बेसिक ही ड्रॉ करना होता है। तो बेसिक कैसे ड्रॉ करना है वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, तो आप वहाँ पे मेरी वीडियो अपलोडेड है, वो आप चेक कर सकते हो। क्योंकि ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि यहाँ पे हम कॉलर को भी सीखेंगे और स्लीव है उसे भी सीखेंगे और पेपलम है वो भी कैसे कट करना है वो भी हम यहाँ पे ऐसे पेपर पे ड्राइंग कर ही रहेंगे। इसी वजह से मेरी ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी होगी। तो हम यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे वेस्ट का डाट और आर्म होल का डाट है वो ड्रॉ कर दिया, आपको पता ही है अब ये सारे डाट आपको कैसे ड्रॉ करने। अब हम यहाँ पे हमारा ये बेसिक है वो ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ब्लाउज है वो शोल्डर टू वेस्ट डाट है, और यहाँ पे भी देखिए ये जो डाट है वो शोल्डर के सेंटर पॉइंट पे नहीं है। ये जो ब्लैक स्केच पेन है वो हमारा शोल्डर टू वेस्ट डाट है, वो देखिए हमारा यहाँ से शोल्डर के सेंटर में नहीं है, वो हमारा सेंटर से इस वाली साइड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें आपको यहाँ पे जो हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है उसके हाफ इंच नीचे से ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। वो मेरी कितना हमारा रेडी शोल्डर आ रहा है उसमें भी हमें ध्यान रहेगा, यानी हम चेक करेंगे तो उसके लिए भी हमें ये डॉट डॉट वाली लाइन जरूरी होगी। तो यहाँ पे ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ सेंटर पॉइंट तो ये है। अब आपको यहाँ पे ये जो लेस हम यहाँ पे लगाएंगे इसके ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पॉइंट है वो हमें कितना रखना है, ठीक है। तो हमें सेंटर से कितना रखना है, मैं सेंटर से 1 इंच अंदर आऊंगी और यहाँ पे हम 1 इंच पे से मार्क कर देंगे। और ये 1 इंच को हम यहाँ पे ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है वहां पे ऐसे मिला देंगे। मैं यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे तो यहाँ पे प्रिंसेस कट 1 डार्ट भी रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये जो डार्ट है वो सेंटर एकदम स्ट्रेट दिखाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कितना गैप है, यहाँ पे मेरा गैप है 3.5 इंच। यहाँ पे भी मैं 3.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करूंगी, ठीक है। तो ये डार्ट हमारा ऐसे स्ट्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी गलती हो गई, आप सेंटर से 1 इंच अंदर मत जाओ। यहाँ पे आपका एपेक्स टू एपेक्स में जितना भी गैप है आप सेम उतना यहाँ पे रख सकते। तो आपको यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे मेरी यहाँ पे ड्राइंग में मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ऐसे हम ऐसे एक लेस और लगाएंगे, जिससे क्या होगा हमारी ये जो लाइन है वो दिखेंगे, वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही दिखेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ये वाला जो गैप है हमें कितना चाहिए, ठीक है। तो मेरी एक लेस तो यहाँ पे ऐसे डार्ट पे आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 इंच ऊपर चाहिए, या 2.5 इंच जितनी मैं ऊपर रखूंगी, 2 इंच जितनी रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच प्लस करूँ क्योंकि यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड कर रखा है। यहाँ पे 2.5 इंच पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 2.5 इंच पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दें। ये वाली लाइन हमने क्यों ड्रॉ करी, हमें लेस लगाने के लिए ऐसे मार्किंग करने पड़ेगी, तभी हमारी लेस दोनों साइड एक दोनों पार्ट में एक जैसी साइड पे रखेगी और बैक के पार्ट में भी हम इतना ही गैप रखेंगे, जिससे हम यहाँ पे साइड में ज्वाइंट करेंगे दोनों पार्ट, तो हमारी ये लेस है वो एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे आएगी। तो इतना हमारा हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा बैक नेक है, बट हमने यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितना देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर आएगा 4 इंच है, तो हाफ इंच हमारा इस वाली साइड जाएगा और 0.25 इंच हमारा यहाँ पे जाएगा। तो हमारा कितना आएगा 3.25 इंच। तो हमने पहले ही हमने देख लिया था कि हमारा यहाँ पे मेजरमेंट कितना आएगा। तो कितना आया था हमारा रेडी शोल्डर का मेजरमेंट 3.32 इंच यानी 3.25 इंच। तो टोटल यहाँ पे हमारा एकदम परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमारा कॉलर है, इसी वजह से हमारा नेक 3.5 इंच से कम है, तो हम यहाँ पे बैक नेक होता है तब हम यहाँ से माइनस करते हैं, बट इस वाले ब्लाउज में हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। और एक पार्ट मैंने और भी गलती कर दी, जब भी हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करते हैं तब हम +1 इंच करके मार्क करते हैं, जब भी हमारा फ्रंट में एंड बैक में कॉलर पैक होता है। यानी देखिए यहाँ पे हमारा ये ऐसे कॉलर, बैक में भी हमारा ऐसे शोल्डर से ज्वाइंट होता है, तो हम शोल्डर है हमारा रेडी शोल्डर फुल शोल्डर उसमें +1 इंच करके मार्क करते। बट यहाँ पे हमारा ऐसे देखिए यहाँ पे हमारा जॉइंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे हमारा जितना फुल शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाई 2 करके ही मार्क करें। अगर हमारे यहाँ पे ऐसे जॉइंट होता तो हमें +1 इंच करना पड़ता, अगर नहीं करते तो हमारा यहाँ से ये पार्ट खींचता, ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ इंच दोनों साइड हमारे स्लीव जॉइंट में भी जाता। तो ये हमारा इतना आपको क्लियर है। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ से हम कितना ऊपर गए ये तो आपको सबको मालूम ही है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये सारी प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्लीव और कॉलर को भी
एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हम पहले जो वेस्ट का डार्ट है उसे माइनस कर देते, सॉरी आर्म होल का। तो आर्म होल का डार्ट माइनस करेंगे तो ये जो वेस्ट का डार्ट है उसे हम कट कर देंगे। ऐसे हमने वेस्ट का जो डार्ट है वो कट कर दिया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है वो अच्छे से माइनस कर पाएंगे यहाँ से। यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे ग्लू से चिपका देंगे ताकि ये जो डार्ट है वो हमारा ओपन ना हो। अब यहाँ पे अगर आपका ये पार्ट सही मिल ना रहा हो तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे मिला दे और उसके बाद यहाँ पे कट करें। जैसे हमारा ये वाला पार्ट कट हो गया, नेक का जो शेप है उसे भी हम कट कर देते हैं। अब हम ये वाला जो पार्ट है उसे भी कट ही कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा जो थोड़ा पॉइंट बन रहा है उसे हम थोड़ा माइनस कर देते हैं। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें हाफ इंच पूरे में सिलाई का ऐड करना और यहाँ पे भी हमें पूरे में हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। तो ऐसे हमारा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बैक का जो पार्ट है उस पे आते हैं। तो जब भी हमारा नेक एक नेक बैक और एक डीप होता है तब हम यहाँ से 0.25 इंच पे ऐसे मार्क करते हैं नीचे की साइड। और यहाँ पे हम ये जो फ्रंट पार्ट का पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे भी हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इतना हमारा हो गया। अब इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये जैसे भी जा रहे हैं हम ऐसे जाने देंगे। तो ये हमारी आर्म होल पे खुद ब खुद मैच हो रही है। तो ये हो गया। अब जब भी हमारा बैक का नेक डीप होता है तब हमें ये स्ट्रेट लाइन और ये हमारी जो माइनस किया वो शोल्डर है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है वो चेक करते हैं। तो वो हमारा आ रहा है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे भी हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पर मार्क करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नेक का डीप है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां पे हम चेक करेंगे। और यहाँ पे हमारा नेक आ रहा है 10 इंच जो कि चेस्ट लाइन से नीचे है। तो यहाँ पे हम और हाफ इंच माइनस कर देंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे लूपी वाली डिजाइन है, फिर भी हमने यहाँ पे 0.75 इंच माइनस नहीं करा क्योंकि हमारा ये जो लूपी है उसके बीच यहाँ पे गैप कम है। इसके हिसाब से ये वाला पार्ट हमारा ज्यादा है। और जब ठीक है तो इसी वजह से हम यहाँ पे 0.75 इंच माइनस नहीं करते। अगर ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे होता और ये वाला गैप बड़ा होता तो हमें यहाँ पे और 0.25 इंच माइनस करते। अगर नहीं करते तो हमारे यहाँ पे क्रीज आते। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। ये वाला पार्ट हमारा ऐसे बी लेक में जा रहा है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट है उसके हिसाब से ये वाला पार्ट भी यहाँ पे नेक की विड्थ सेम उतनी ही यहाँ पे होती या थोड़ी 1 इंच जितनी भी यहाँ पे ज्यादा होती इसके हिसाब से तो हम यहाँ पे 0.75 इंच माइनस करते। बट ये वाला पार्ट है वो हमारा यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाफ इंच ही माइनस करेंगे। तो इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे हमारे रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा फ्रंट के पार्ट में रेडी शोल्डर आया था 3.25 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे। तो कितना मेजरमेंट आएगा, सॉरी +1 इंच नहीं करना हमें यहाँ पे 0.25 इंच ही प्लस करना है। ठीक है, वरना हम यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो सकती है। या फिर आप यहाँ पे हाफ इंच भी प्लस करो तो पूरे में हाफ इंच प्लस करना। और स्टिचिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों पार्ट है फ्रंट एंड बैक, ये तो शोल्डर तो ज्वाइंट हो गए। तो हम पहले नेक की पलटी करेंगे उसके बाद शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ पे हाफ इंच हमने सिलाई का रखा है तो हाफ इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन में जाने देंगे और 0.25 इंच माइनस करें तो 0.25 इंच जाने देंगे। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच माइनस कर प्लस करूंगी, सॉरी यहाँ पे 0.25 इंच रखूंगी और यहाँ पे हाफ इंच। तो 3.25 में हाफ इंच हम यहाँ पे सिलाई का हमारा आएगा
हम स्लीव ज्वाइन करेंगे और 0.25 इंच हमारा यहाँ पे कॉलर में होगा। यानी हम यहाँ पे कॉलर तो हमारा ज्वाइंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पे 0.25 भी रख सकते हैं और हाफ इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 0.25 इंच रखूंगी, तो 3.25 इंच में 0.75 इंच प्लस करेंगे तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा, 4 इंच। तो अब ये 4 इंच को हम यहाँ से भी हाफ इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से हमने स्टिचिंग का कितना रखा है, तो अब हम यहाँ पे स्टिचिंग का कितना रखा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने 0.25 इंच रखा है, तो यहाँ पे भी हमें कट टू कट मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ तक मिलाएंगे। इस वाली लाइन पे मिलाएंगे तो हमारा जो शोल्डर हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा बढ़ जाएगा, तो हमें इस वाली लाइन को यहाँ पे ऐसे मिलाना है। ठीक है, तो ये हमारे एकदम, हम जब स्टिचिंग पे 0.25 इंच हम रखेंगे, यहाँ से हमारा यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे, यहाँ से हमारा यहाँ तक ऐसा करते, हम स्टिचिंग का यहाँ पे ऐड करते ही नहीं है, हम बाद में ही ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ हाफ इंच सिलाई का या स्लीव में ज्यादा वो ऐड कर देते हैं। तो हमारा 3.25 इंच है, उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 3.75 इंच आएगा। यहाँ पे हम 3.75 इंच पे मार्क करेंगे और इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे मिला देते हैं। अब ये जो लाइन जैसी जा रही है वो हम ऐसे मिला देते हैं। हमें हाफ इंच नीचे से ऐसे मिलाना है, ये अंदर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 1.5 इंच। तो अब यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे तो हमारी कितनी लेंथ आएगी वो चेक करेंगे। तो लेंथ हम यहाँ से चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे कितना आ रहा है, हमें बैक की जो लेंथ है वो कितनी चाहिए थी, 14 इंच। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितनी लेंथ मिलेगी, इसमें हम हाफ इंच 1 इंच प्लस कर माइनस कर देते तो हमें कितनी मिलेगी, 12.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी माइनस हुई, 1.5 इंच में एक लाइन कम है, इतनी हमारी माइनस हो गई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर माइनस नहीं होगी तो हमारी यहाँ जो लूपी है यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही रखेंगे, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो ऑलरेडी कम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही रखेंगे और यहाँ पे हम इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमारी 4 इंच तक, 4 इंच है तो हाफ इंच हमारे सिलाई में जाएगा, तो 4.5 इंच तक हमारी यहाँ पे ऐसे लूपी अटैच हो जाएगी पूरे में। और यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड नहीं करा है, तो आपको यहाँ पे पूरे में सिलाई का ऐड करना है जितना आप सिलाई में रखना चाहो। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच जितना और सिलाई में ऐड कर दूंगी। अब इसे हम कट कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे लेंथ कम नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, फ्रंट के पार्ट में 1.5 इंच, हमने 1 इंच ऐड करा, उसकी जगह आप हाफ इंच और ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो फ्रंट का जो पार्ट है, यानी बैक के जो पूरी ये ब्लाउज में है, यहाँ पे आपको ऐसे क्रीज देखने को मिलेगी। अगर आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आपको इतनी बैक की लेंथ कम है वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। तो ये हमारा बैक का पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा जो कॉलर है उसे कैसे कट करना है वो देखेंगे। तो कॉलर के लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे कॉलर की कटिंग करेंगे। तो कॉलर की कटिंग करने के लिए हमने एक ऐसे पट्टी ले ली, ये मैंने पेपर पे लिया, आप चाहो तो अस्तर पे भी ले सकते हो। तो उसकी जो लेंथ है 10 इंच और ऐसे चौड़ाई है वो है 1.25 इंच। तो आपको भी ऐसे पट्टी लेनी है। उसके बाद आपको जो ये फ्रंट वाला पार्ट है वो लेना, उसमें से आपको हाफ इंच यहाँ पे सिलाई का जाएगा शोल्डर जॉइंट में, वो आपको माइनस कर देना है, यानी गिनना नहीं है। और यहाँ से आपका नेक का शेप जैसे भी जा रहा है वैसे आपको 0.25 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे मार्क करना है, यानी मेजर करना है। 0.25 इंच क्यों, क्योंकि इतना हमने सिलाई में रखा है। यहाँ से हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आएगा, फिर से चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आएगा 4.25 इंच। तो हम क्या करेंगे, ये जो पट्टी है यहाँ से हम 4.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद यहाँ ऊपर की साइड हम 0.25 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे।
और इस वाले पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे और यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे स्टिच भी ले सकते हो। ये मेरा पेपर है, इसी वजह से मैं यहाँ पे स्टिच नहीं ले रही हूँ। मैं यहाँ पे ग्लू चिपका दूंगी। ऐसे मेरे ये जो पट्टी है वो रेडी हो गई। अब हम यहाँ पे एक ऐसे पेपर लेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो लाइन ड्रॉ करी है उस पे हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे रखना है और ये लाइन जैसी भी जा रही है वैसे हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। अब इसे हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है उसे हमें पॉइंट तो ऐसे कॉलर में ज्वाइन कर सकते हैं नहीं, तो हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेंगे और ये जो पॉइंट बन रहा है उसे हम यहाँ पे ऐसे माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अब नेक की जो राउंड कॉलर है उसकी विड्थ कितनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच रखूंगी। तो यहाँ पे पूरे में मैं 1.25 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे मार्क कर लूंगी। जो राउंड वाला पार्ट है वहाँ पे हम थोड़े थोड़े गैप पे और मार्क करेंगे ताकि हमें यहाँ पे जो राउंड शेप है वो प्रॉपर मिले। अब हम इसे ऐसे मिला देंगे, जो सीधे पॉइंट है वहाँ पे हम ऐसे मिला देंगे और जहाँ पे शेप है वहीं पे हम शेप में मिला देंगे। तो हम फिर से फ्रेंच कर्व लेंगे और ये जो शेप जैसे भी मिल रहा है वहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे हमारा ये जो राउंड कॉलर का शेप है वो ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे हमने जो पट्टी फोल्ड करी थी वो कितने पे फोल्ड करी थी, 4.25 इंच की, क्योंकि वो हमारा फ्रंट की साइड आ रहा था। तो यहाँ पे हमें 4.25 इंच ऐसे शेप में जैसे भी शेप में जा रहे वैसे हम यहाँ पे ऐसे मिलानी और 4.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब आगे का हम मार्किंग कैसे करेंगे, हमारा जितना भी नेक का राउंड है उसको हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो हमारा नेक का राउंड है वो 11.75 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजर आएगा, 2.93 इंच, यानी 3 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से 4.25 इंच का मार्क किया है, वहां से हम 3 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे इस वाले लाइन के हिसाब से हम ऐसे स्केल सेट करेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन का रखेंगे, तो हम मार्जिन 0.75 इंच रखेंगे। हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि अगर हमारा कॉलर कम भी पड़े तो हम यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो कॉलर है वो कट हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉलर कट हो गया। अब हम यहाँ पे पेप्लम कैसे कट करना है वो सीखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी ड्राइंग है। यहाँ पे हम पेप्लम कैसे कट करेंगे, तो आपको पेप्लम यहाँ पे कैसे कितने चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो वेस्ट है उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, क्योंकि पहले हम फ्रंट की साइड में कितने पेप्लम रखेंगे वो हम पहले ध्यान रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बैक में कितने पेप्लम रखेंगे वो देखेंगे। तो फ्रंट के साइड में हम यहाँ पे हमारी जितनी भी वेस्ट है उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 26 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 13 इंच मिलेगा। अब यहाँ पे 13 इंच को हमें हमारे जितने भी पैटर्न चाहिए उसके हिसाब से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मेरे 7 है, मैं यहाँ पे 6 रखूंगी। तो वेस्ट को डिवाइडेड बाई 2 करके हमें जो भी मेजरमेंट मिले उसको हमें यहाँ पे मैं 6 से डिवाइड कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पे पेप्लम का ऐसे मेजरमेंट कितना आएगा, 2.16 इंच। तो मेरी पेप्लम की ऐसे ये विड्थ आएगी 2.16 इंच। तो आपके भी आपके वेस्ट के हिसाब से आपको कितने पेप्लम रखने उसके हिसाब से आपको ये वाली पॉइंट मिलेगा। अब ये जो पेप्लम की लेंथ है वो आप कितने रख सकते हैं, तो पेप्लम की लेंथ आप 3 इंच 4 इंच 5 इंच इतनी आप रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो कट कैसे करना है वो आप सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रंट में 6 रखूंगी। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे जितनी भी वेस्ट है उसको हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है। उसके बाद हमें जितने भी पेप्लम रखने हैं उसको हमें वेस्ट की डिवाइडेड 2 करके जो भी मार्क मिला उसको उससे डिवाइड कर देना है। तो मेरा यहाँ पे 26 है मेरी वेस्ट, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 13 इंच आएगा। अब जो 13 इंच है उसमें मैं यहाँ पे 6 पेप्लम रखूंगी। तो 13 डिवाइडेड बाई 6 करूंगी तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 2.16 इंच और पेप्लम की लेंथ है मैं रखूंगी 3 इंच। तो हमें पेप्लम कैसे कट करना है, तो हमें यहाँ पे ऐसे
लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो हम यहाँ पे ऐसे पहले लेंथ लेते हैं, तो पेप्लम की लेंथ हम कितने रखेंगे, 3 इंच। तो हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और यहाँ से तो 3.5 इंच हुआ, और इसमें हम और 0.75 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, हम ऊपर की साइड से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4.25 इंच जितना रख रही हूँ, और यहाँ पे लेंथ हमारी पेप्लम की कितने आई थी, 2.16 इंच। तो 2.16 इंच, तो दोनों साइड हमारा हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो हमारा कितना आएगा, 3.16 इंच। तो यहाँ पे 3.16 इंच पे मार्क करूंगी, और यहाँ पे हमारा कितना था, 4.25 इंच। तो अब हम यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना देते हैं। अब पेप्लम आप अपने हिसाब से रख सकते हो, यहाँ पे ऐसे राउंड भी रख सकते हो, ऐसे स्क्वायर भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, यहाँ पे ऐसे शेप देके ऐसे भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे राउंड का शेप दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले इसे कट कर देती हूँ, और यहाँ पे हम एक और मार्किंग करेंगे, क्योंकि हमें पेप्लम की जो लेंथ है वो कितनी चाहिए, तो 3 इंच चाहिए। तो यहाँ से हमारा हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो 3.5 इंच पे मैं इसे मार्क कर दूंगी, ताकि इतना जो है हम मुझे मेरा एक्स्ट्रा है वो मुझे पता चले। तो मैं यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये जो हमने स्क्वायर कट किया है उसे मैं कट कर देती हूँ। तो पेप्लम आप अपने हिसाब से लेस से भी बना सकते हो, ऐसे सिंपल फैब्रिक रख के आस जो किनारे है वहां पे भी लेस रख सकते हो, ये आपको टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो इतना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं ऐसे राउंड में शेप दे दूंगी। तो मैं राउंड के लिए क्या करूंगी, ये जो मैंने स्क्वायर कट किया है, ये जो रेक्टेंगल है, उसे मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगी, और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे राउंड का जो शेप है वो ड्रॉ कर दूंगी। मुझे यहाँ पे ऐसे राउंड में चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे कट कर देती हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे एक पेप्लम रेडी है। तो यहाँ पे दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई का जाएगा। तो मेजर कितनी, देखिए यहाँ पे दोनों साइड में हाफ हाफ इंच पे से मार्क कर देती हूँ। तो मेरी यहाँ पे पेप्लम की रेडी लेंथ कितनी मिलेगी, 2.16 यानी 2 इंच में थोड़ा सा कम, तो इतना तो थोड़ा एडजस्ट हो ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी हम हाफ इंच पे ऐसे स्टिचिंग लगाएंगे। तो मुझे जैसा भी पेप्लम चाहिए वो मुझे यहाँ पे ऐसे रेडी मिल जाए। ये वाला पार्ट आप थोड़ा ज्यादा ही रखो, ठीक है। तो ऐसे हमारा पेप्लम है उसकी भी कटिंग हो गई। तो अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे हमारी जितनी लेंथ है वो कितनी रखेंगे, तो यहाँ पे आप 2 इंच 3 इंच जितनी लेंथ नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे तो ये स्लीव का शेप है वो आपसे एकदम परफेक्ट बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे राउंड है, और यहाँ पे आपको जो फर्मा है वो आपको टी शर्ट फर्मा ही यूज करना है, ठीक है। आप यहाँ पे रेगुलर फर्मा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे राउंड है, दोनों साइड सेम शेप होगा, तो यहाँ पे हमारी एकदम स्लीव की फिनिशिंग है एकदम अलग ही आएगी, मस्त दिखेगी, ठीक है। अगर ऊपर नीचे रेगुलर स्लीव में तो फ्रंट एंड बैक का शेप अलग ही होता है, तो यहाँ पे जो स्लीव का लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे टी शर्ट फर्मा है वही आपको यूज करना है। तो अब आपको यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे स्लीव की लेंथ 7 इंच रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करूंगी। अब 7.5 इंच पे मार्क क्यों करा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब यहाँ पे हम स्लीव का जो शेप है वो ऐसे रख लेते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे शेप मिला दिया। अब इसे हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा फ्रंट एंड बैक का आर्म होल कितना है। तो ये हमारा फ्रंट बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो फ्रंट में हम चेक करेंगे, तो हाफ इंच नीचे से ऐसे हमने मार्क कर ही दिया, और हाफ इंच की गैप लेते हुए हम यहाँ पे पूरे में हमारा कितना आर्म होल आ रहा है वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है 10.25 इंच। बैक का भी हम ऐसे चेक करेंगे, हाफ इंच नीचे से ही हाफ इंच का गैप लेते हुए। यहाँ पे मेरा आ रहा है 10.25 इंच। तो हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों 10.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच नीचे से 10.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से मैं चेक कर रही हूँ हमारा 10.25 इंच कहाँ आ रहा है। यहाँ पे 10.25 इंच इस वाली साइड आ रहा है, और यहाँ पे हम 1.75 इंच जितना मार्जिन का हमने रखा था, तो यहाँ पे अंदर की साइड 1.75 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है वैसे स्ट्रेट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा मार्क पॉइंट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको खींचने की जो प्रॉब्लम आती है वो भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे 1.75 इंच पे मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे हम 5 इंच पर मार्क करेंगे, तो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पे हमारी 5 इंच पे मेजरमेंट आ रहा था
5 इंच, तो उसका हाफ होगा 5.25 इंच। तो यहाँ पे 5.25 इंच पे मार्क करूँगी। और हमारा 7 इंच का मेजरमेंट आ रहा था 10 इंच, तो यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करूँगी। अब देखिए मेरा यहाँ पे ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ करी, मेरा यहाँ पे कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे मेरा ज़्यादा गैप आ रहा है। मैं यहाँ पे हाफ इंच या 0.75 इंच जितना आप रख सकते हो, मैं यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करूंगी और इस लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। या फिर आप जब भी ब्लाउज स्टिच करो और यहाँ पे फिटिंग करो तब आप अंदर की साइड ऐसे भी मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले ही कर देती हूँ 1.75 इंच, 1.75 इंच यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे हमारी ये जो बेसिक स्लीव है वो कट हो गया। अब हम यहाँ पे शेप देंगे। तो शेप के लिए क्या करेंगे, ये जो पार्ट है हमारा फिटिंग का लेके यहाँ तक, उसका हमें सेंटर लेना है और सेंटर पे हमें मार्क करना है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे सेंटर है, सेंटर से हम अंदर की साइड आएंगे हाफ इंच तक। आप चाहो तो यहाँ पे सेंटर भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे सेंटर से हाफ इंच की अंदर साइड आ रही हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 3.75 इंच। तो पूरे में हम 3.75 इंच लेते हुए यहाँ पे से मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हम ऐसे पूरे में ऐसे राउंड का जो शेप है वो ड्रॉ कर देंगे। और ये जो लाइन है हमारी फिटिंग वाली, यहाँ पे भी हम ये जो हमारा मार्जिन वाला हमें ध्यान नहीं रखना है, इन दोनों का हमें सेंटर लेना है और यहाँ पे से मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे हम 1 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब इन सारे पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे पहले ऐसे मिला देती हूँ और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। अगर आपको यहाँ पे कट टू कट रखना है तो आप यहाँ पे ऐसे मिला सकते हो, या फिर यहाँ से हाफ इंच नीचे या इतना 1.75 इंच नीचे भी जा सकते हो और यहाँ पे ऐसे करोगे तो आपका ओवरलैप होगा। या फिर आप ऐसे ही ड्रॉ कर दो और यहाँ से ऐसे, जिससे कि आपका ये यहाँ पे ओवरलैप हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हाफ इंच ऊपर की साइड प्लस किया था क्योंकि हमारा हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा, बट नीचे की साइड हमने नहीं करा क्योंकि हमारी जो स्लीव है वो ऐसे डिजाइन वाली है। तो अब हम यहाँ इसे कट करेंगे तो इस वाली साइड हम हाफ इंच का ऐड करेंगे, ये राउंड पार्ट की साइड, और यहाँ पे भी हम हाफ इंच सिलाई का ऐड करेंगे और इस पूरे साइड में हम हाफ इंच सिलाई का ऐड करेंगे। तो ऐसे हमारी ये जो स्लीव है वो ड्रॉ हो गई। अब हम इसे कट कर देते हैं। ठीक है, कट करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो आपको ये राउंड वाला पार्ट तो यहाँ पे मिल जाएगा, बट आपको ओवरलैप करना है तो आपको ये वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ पे राउंड कट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे आएगा और यहाँ से ये। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ओवरलैप होगा। तो ऐसे मेरा हो गया, ऐसे मैं कट नहीं करी, ऐसे रख रही हूँ। तो ऐसे हमारा ये जो स्लीव है वो कट हो गई। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा यहाँ पे जो कॉलर है वो होगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा और मेरी वीडियो समझ में आ रही हो और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको भी इन सारे ब्लाउज के चार्ट की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टा पे डीएम करो, मैं आपको वहाँ पे फ्री में सारे चार्ट प्रोवाइड करवाऊंगी। मैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस ब्लाउज का क्लास लेके आई हूँ। बेसिक मैंने सिखा दिया है और एडवांस में ब्लाउज की स्टार्ट कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। उनकी सारी ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो भी मैं जल्द ही रखूंगी और ये सारी वीडियो आपको फ्री में मिल रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से सीख सके फ्री में और अपने एक खुद की पहचान बना सके, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके। इसी वजह से मैं यहाँ पे यूट्यूब पे सारे जो पैटर्न है वो फ्री में ला रही हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ और आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे और भी इससे भी ज्यादा से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आओ। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।